ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में सभी भक्तों का स्वागत है। आज उत्थान एकादशी है। सुबह महाराज भी चर्चा कर रहे थे। 4 महीने पहले देवशयनी एकादशी हुआ था, जहाँ पे सारे देवता इवन भगवान भी आराम करने के लिए जाते हैं, शयन करते हैं, आराम करते हैं। और 4 महीने के बाद मतलब आज उत्थान एकादशी, आज सब लोग जाग जाते हैं, भगवान भी उठते हैं आज। यानी हम आज उत्थान एकादशी है और आज एकादशी से भीष्म पंचक भी प्रारंभ होता है। आप शायद जानते हैं और कई भक्त लोग भीष्म पंचक भी कर रहे होंगे। भीष्म पंचक की विधि सभी को पता है। आजकल नेट में अवेलेबल है। तो भीष्म पंचक के 5 दिन करने से जो भक्त लोग चतुर्मास नहीं कर पाए, ये 5 दिन भीष्म पंचक करने से चतुर्मास उपवास करने का या पालन करने का फल प्राप्त होता है। ऐसे हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो भीष्म पंचक के दिन कई भक्त लोग भीष्म पंचक भी नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए भीष्म पितामह से संबंधित कथाएं, उनके गुणगान, उनकी प्रार्थना जो भगवान के लिए उन्होंने की है अपने अंतिम समय में, या महाभारत के युद्ध भूमि पर या बाणों के शैया पर लेटने पर जब लेटकर जब प्रार्थना करते हैं, या किसी न किसी तरह से भीष्म से संबंधित कथाएं हमें सुननी चाहिए। क्योंकि भगवान ने भीष्म पितामह को ये 5 दिन उपवास करने के लिए कहा था। तो भीष्म पितामह ने कर अपने अंतिम गंतव्य को प्राप्त किए हैं। बस किसी कारणवश कुछ भक्त लोग नहीं कर पाते, तो भीष्म पितामह के गुणगान सुनने चाहिए, उनसे संबंधित कथाएं सुननी चाहिए, या उनके प्रार्थना के विषय में चर्चा करनी चाहिए कि वो किस तरह से भगवान को प्रार्थना करते हैं। तो उसी को लेकर आज हम भीष्म पितामह की एक प्रार्थना या युधिष्ठिर महाराज को कहते समय ये सुनेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का 9वां अध्याय और 37वां श्लोक है, 37th वर्स। स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्थः धृतरथ चरणो अभ्यायी च
अभ्ययाच चलद गुर हरिर इव हंतुम इभम गतो तरी यह। तो यहाँ पे ये श्लोक जो है, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, यहाँ पे भीष्म पितामह कह रहे मेरे प्रतिज्ञा को रखने के लिए, हाँ, भगवान अपने प्रतिज्ञा को त्याग रहे हैं। मेरे प्रतिज्ञा को या मेरे प्रतिज्ञा या मेरे वचनों को, हाँ, रखने हेतु अपने प्रतिज्ञा को भगवान स्वयं त्याग रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है यहाँ पे। ऋतम अधिकर्तुम अवप्लुतो रथस्तः, रथस्तः, तो रथ के पहिया को, अभी इसके पीछे एक बहुत सुंदर इतिहास है। हम सब जानते हैं कि जब महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के शयन कक्ष में आकर बैठते हैं, और भगवान जब जाग जाते हैं तो अर्जुन को और दुर्योधन को देखते हैं भगवान, और वो जान जाते हैं कि किस हेतु ये दोनों आए हुए हैं मेरे पास। तो फाइनली डिसीजन ये होता है कि दुर्योधन पूरे सेनाओं को मांगते हैं, मतलब यदु सेनाएं को अपने तरफ, और अर्जुन कृष्ण को अपनाते हैं कि आप मेरे तरफ से रहो। एनी हो, ये डिसीजन हो जाता है, और फाइनली भगवान ये भी कहते हैं कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। आप ये सब जानते हैं ना? हाँ, आप सब जानते हैं कि भगवान वचन लेते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि युद्ध में मैं क्या है, हथियार नहीं उठाऊंगा, और इस हेतु से वो अर्जुन के सारथी बन जाते हैं। अभी जब भीष्म पितामह को पता चलता है कि भगवान ने ये प्रतिज्ञा ली है, मतलब कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली है कि महाभारत के युद्ध में वो किसी भी प्रकार के हथियार नहीं उठाएंगे, और उसी समय भीष्म पितामह भी प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं भगवान को हथियार उठाने के लिए मजबूर करूंगा। आप इस सारे कथा को जानते हैं, जानते हो क्या नहीं? हाँ, यस, इस कथा को जानते हैं। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद, लेट्स सी, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। The battle of Kurukshetra was fought on military principles, but at the same time in a sporting spirit, like a friend's fight with another friend. Duryodhana criticized Bhishma Dev, alleging that he was reluctant to kill Arjuna because of parental affection. A Kshatriya cannot tolerate insults of the principles of fighting. Bhishma Dev therefore promised that the next day he would kill the 5 Pandavas with special weapons made for the purpose. Duryodhan was satisfied and he kept the arrows with him to be delivered the next day during the fight. अभी यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जब 9वें दिन ये युद्ध चल रहा था, महाभारत के युद्ध का 9वां दिन था,
और जबरदस्त लड़ रहे थे भीष्म पितामह और अर्जुन। ओके, इसके पहले भी वैसे ही लड़ते थे, एक दिन पहले। और एक दिन पहले जब युद्ध खत्म हो गया, मतलब 8वें दिन युद्ध जब खत्म हुआ, तो दुर्योधन भीष्म पितामह के कक्ष में जाकर उनको डांटने लगते हैं। एक्चुअली डांटते नहीं, मगर चिल्ला करके, आप जो है मेरे पक्ष में होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि आप पांडवों के पक्ष में हो, आप ठीक से लड़ नहीं रहे। नहीं तो अभी तक तो पांडव आपके हाथों के या आपके माध्यम से मारे जाने चाहिए, लेकिन एक वात्सल्य भाव के कारण आप पांडवों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा जब एक लालचन उछाला जाता है क्षत्रियों पर, तो भीष्म पितामह रह नहीं जाते या सह नहीं जाते, तो टॉलरेट नहीं कर पाते। तो तब दुर्योधन को कहते हैं, 5 बाण अपने तुनीर में से निकालते हैं और उनके ऊपर मंत्रों का उच्चारण करते हैं और बोलते हैं, ये 5 बाण कल 9वें दिन जो है 5 के 5 पांडव मारे जाएंगे। तो अपनी पूर्ण तपस्या, अपना ब्रह्मचार्य का व्रत का पालन, सत्य निष्ठा, ये सब को इकट्ठा कर कर उन मंत्रों के माध्यम से उस 5 बाणों में मंत्र संचारित कर देते हैं। और उन 5 बाणों में इतना मंत्र प्रबल हो जाता है कि निश्चित रूप से कल पांडव 5 के 5 एक-एक बाण से 5 के 5 पांडव मारे जाएंगे, ये सुनिश्चित हो जाता है। क्योंकि भीष्म जो है अपने पूरे व्रत, जो लाइफ में पूरे उनके आयु में जितना भी व्रत उन्होंने किया है, ब्रह्मचार्य का व्रत पालन कर या अन्य सभी सत्यनिष्ठा वगैरह जो भी है, वो सब की शक्ति उन 5 बाणों में डाल देते हैं। तब जाके दुर्योधन को संतुष्टि प्राप्त होता है। हाँ, ये बात सही है, आप कल सुनिश्चित रूप से 5 पांडव 5 के 5 पांडव मारे जाएंगे। दुर्योधन एकदम ये हो जाता है, उसे कंफर्म हो जाता है कि मारे जाएंगे ऐसे। तो वो 5 बाण दुर्योधन अपने कक्ष में ले जाते हैं, ताकि किसी तरह से कोई चीट करके ले ना जाए इन 5 बाणों को भीष्म पितामह से। इसलिए सुरक्षित रखने के लिए वो 5 बाण जो है अपने साथ ले जाते हैं दुर्योधन और वहां पे रखते हैं। और जब कृष्ण को पता चलता है कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है कल, क्योंकि भीष्म पितामह ने उन 5 बाणों में अपनी पूरी की पूरी शक्ति संचारित किए हैं और अब वो दुर्योधन के कक्ष में सुरक्षित है। अब इसको क्या किया जाए, क्योंकि ये 5 बाण अगर भीष्म पितामह चलाएंगे तो आप 5 की मृत्यु निश्चित होगी। तो बड़े विचार विमर्श करते हैं और कृष्ण को याद दिलाते हैं, अर्जुन को कृष्ण याद दिलाते हैं, तुम्हें पता है तुमने दुर्योधन को बचाया था जब आप वनवास में थे, तब आपने दुर्योधन को गंधर्वों से बचाया था। उस समय दुर्योधन ने अर्जुन तुमको मांगने के लिए कहा और आपने कहा समय आने पर मैं मांगूंगा, और ये वो समय है। अब ये इतिहास को जानना चाहिए हम सब कि जब पांडव वनवास में थे तो दुर्योधन अपने ऐश्वर्य को दर्शाने के लिए एक नदी के तट पर
अपना कैंप लगाते हैं और उसके ऑपोजिट तट पर, नदी के उस पार, हाँ, पांडव रहते थे। नदी के उस पार पांडव रहते थे, लेकिन दुर्योधन अपने ऐश्वर्य को दर्शाने के लिए इस जंगल में आते हैं, नदी के तट पर कैंप लगाते हैं। हाँ, और उस समय वो स्नान करते रहते हैं। दुर्योधन जाकर उस नदी में सुबह प्रातः काल स्नान करते हैं, तो देखते हैं कि गंधर्व जो है, गंधर्व के स्त्रियां भी वहां पे स्नान करने के लिए आई है। तो वहां पे गंधर्वों में और दुर्योधनों में झगड़ा हो जाता है वहां पे। हाँ, इस नदी में तुम कैसे स्नान कर सकते हो, ये हमारा नदी है। दुर्योधन कहने लगता है ये हमारा नदी है। तो वहां पे बहुत लड़ाई होती है और अल्टीमेटली गंधर्वस जो है दुर्योधन को बंदी बनाकर पेड़ को बांध देते हैं, और उनकी रक्षा करने हेतु सारे पांडव आते हैं और अर्जुन और भीम लड़ते हैं गंधर्वों से, या फिर उन्हें समझाते हैं और दुर्योधन को मुक्त कर देते हैं उस पाश से। तो तब दुर्योधन क्षत्रिय होने हेतु उसे लज्जा आने लगती है कि मुझे, हाँ, अर्जुन ने बचाया। तो सभी के सामने संतुष्ट करने हेतु दुर्योधन उस समय कहते हैं तुम्हें कुछ मांगना है तो मांग लो, क्योंकि वो उनके ऋणी नहीं रहना चाहता है। पांडवों के ऋणी दुर्योधन नहीं रहना चाहता है, इसलिए मांगने के लिए कहते हैं। तो तब अर्जुन, समय आने पर मैं मांगूंगा, अब नहीं मांगूंगा, अब आप सुरक्षित चले जाइए। ठीक है, इस तरह से तो अर्जुन को कृष्ण ये याद दिला देते हैं कि ये समय है अब मांगने का। तो रात के समय अर्जुन दुर्योधन के कक्ष में जाते हैं और दुर्योधन इतने रात को अपने, मतलब देखते हैं अर्जुन को धनुष और बाण, मतलब सज कर आया है, तो लड़ने के लिए आया है ऐसा समझकर गुस्सा हो जाते हैं। बट बाद में पता चलता है कि अर्जुन ऐसे पीछे से हमला करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये दुर्योधन जानते हैं और बड़े सम्मान से उसको बिठाते हैं। हाँ, और कहते हैं क्या कारण है यहाँ पे आने का अर्जुन। तब अर्जुन उस वचनों को याद दिला देता है, आपने कुछ वचन दिए थे मुझे, कुछ मांगने का वचन दिया था, याद है? तो वो याद दिला देते, वो सीन गंधर्वों से उन्होंने बचाया था, अर्जुन पांडव, हाँ, दुर्योधन को बचाए थे, वो याद दिलाते हैं। तो याद दिलाने के बाद ऑफ कोर्स दुर्योधन क्षत्रिय है, अपने वचनों को भूल नहीं सकता या अपने वचनों को पीछे नहीं ले सकता। तो तब कहते हैं यस अर्जुन मैं जानता हूं, तो मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तब ये 5 बाण देने के लिए कहते हैं, जो भीष्म पितामह ने, हाँ, हमें मारने के लिए जो 5 बाणों में मंत्रों को संचारित किए हैं, वो 5 बाण मुझे दीजिए। तो दुर्योधन बड़े शॉक हो जाते हैं एकदम, ये 5 बाणों में मंत्रों को संचारित किए हुए जो भीष्म पितामह, ये सिर्फ मुझे और भीष्म पितामह को पता है और किसी को भी पता नहीं है। तो अर्जुन को कैसे पता चला? दुर्योधन बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि वो वचन देते हैं ठीक है मांग लो अर्जुन, तुमने मुझे उस समय बचाया था, हाँ, तो मांग लो जो मांगना है वो। और दुर्योधन को वो ये स्मरण नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है दुर्योधन कि ये बाणों के विषय में तो मांगेगा नहीं अर्जुन, इन बाणों को तो नहीं मांगेगा, क्योंकि अर्जुन को पता ही नहीं है ये घटना बाणों में मंत्रोच्चारण कर कर पांडवों को मारने के लिए जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, वो तो सिर्फ हम दोनों को ही पता है। मुझे पता है, दुर्योधन सोच रहा है मुझे पता है और भीष्म पितामह को पता है, और किसी को तो पता है ही नहीं है। तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की कि अर्जुन ऐसा है कुछ मांगेगा, तो स्वाभाविक है ना?
तो जो सीक्रेट है वो किसी को पता नहीं है और कोई व्यक्ति आपके पास आकर कहता है कि मैं कुछ मांगना चाहता हूं, तो आप मांगने के लिए हाँ कहोगे, क्योंकि जो सीक्रेट है वो बात सीक्रेट है, सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं, आप हाँ कह दोगे, ओके मांग लो। तो जो मांगते समय वो व्यक्ति वो सीक्रेट ही बात मांगेगा, इसका कोई गारंटी आपको या ध्यान नहीं रहता है, ये स्वाभाविक है। तो उसी तरह से अर्जुन को पता होगा ये बाणों के विषय में, ये 5 बाणों के विषय में, ये दुर्योधन को कल्पना तक भी नहीं थी। क्योंकि ये जो घटना घटी है बाणों के विषय में, सिर्फ भीष्म पितामह और दुर्योधन ही जानते थे और कोई नहीं जानता था। इसलिए उन्होंने कल्पना तक भी नहीं की थी कि अर्जुन ऐसे कुछ मांगेगा, इसलिए असहाय से उन्होंने कह दिया, ओके अर्जुन मांग लो। उस समय की बात है, तुम मांगे नहीं थे, अब मांग लो क्या मांगा। तो तुरंत ही जब अर्जुन ये कह देते हैं कि मुझे वो 5 बाण चाहिए जो भीष्म पितामह ने मंत्रोच्चारण करके हमें मारने के लिए ये किए हैं, वो बाण दे दो। तो दुर्योधन ऑफ कोर्स क्षत्रिय है, अपने वचनों को भी ये नहीं कर सकता, और क्योंकि कह दिया उन्होंने, ओके मांग लो, जो चाहिए वो मांग लो। तो दुर्योधन क्षत्रिय है। यहाँ पे पता चलता है कि दुर्योधन मतलब ऐसा पांडवों के प्रति ईर्ष्या, द्वेष या दुश्मनी होते हुए भी वो अपने क्षत्रिय स्वभाव को निभा रहे हैं, क्योंकि मैंने वचन दिया था और मुझे देना चाहिए। और वो 5 बाण अर्जुन को दे देते हैं दुर्योधन, अर्जुन को दे देते हैं। और जब अर्जुन लेके जाते रहते हैं, तब दुर्योधन उनको कहता है, अर्जुन 1 मिनट, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 5 बाणों के विषय में सिर्फ मैं और पितामह भीष्म ही जानते थे, आपको कैसे पता चला? आपको कैसे पता चला? तब अर्जुन कहते हैं, हे दुर्योधन, ये स्वाभाविक है कि कृष्ण के अलावा हाँ, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य कोई जानता ही नहीं, और कृष्ण ने ही मुझे कहा ये। तब दुर्योधन जान जाता है कि कृष्ण अंतर्यामी है, भगवान है। तो अर्जुन जाने के बाद कुछ समय के लिए दुर्योधन अपने घुटनों पर खड़े रहकर हाथ जोड़कर कृष्ण का स्मरण करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। समझे? तो ये बाण भी जो है, ये बाण मतलब कृष्ण अर्जुन और पांडवों को बचाने का मतलब बचाए इस बाणों के माध्यम से। और दूसरे दिन जब युद्ध चल रहा है, इतना बलाढ्य युद्ध चलता है, भीष्म में और अर्जुन में जबरदस्त युद्ध चलता है। और भीष्म क्या करते हैं, सबसे प्रथम तो कृष्ण को घायल कर देते हैं, अनेक बाणों से कृष्ण को घायल कर देते हैं। तो कृष्ण के छाती पर कहो, उनके शरीर पर, उनके अनेक अंगों पर भीष्म पितामह के बाण लगे हुए हैं, और उन बाणों को कृष्ण निकाल कर फेंकते हैं तो खून बहने लगता है कृष्ण के शरीर में से। इसके उपरांत जब भीष्म एक ऐसी बाण को निकालकर अर्जुन को मारते हैं तीर, तो उनका पूरा जो मतलब आर्मर जो होता है ना, मतलब छाती पर लगा हुआ जो कवच होता है, वो टूट कर गिर जाता है, और उनका धनुष भी गिर जाता है, और कई मतलब कई उनके शस्त्र, अर्जुन के शस्त्र टूट जाते हैं और अर्जुन को एकदम निहत्या कर देते हैं। मतलब कोई शस्त्र उठा नहीं सकते, इस तरह का उन्हें ये कर देते हैं। और ये कृष्ण को देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। कृष्ण तुरंत उस रथ से
छलांग लगाकर उतरते हैं और यहाँ वहां देखते हैं और टूटे हुए रथ के पहिया को उठाकर भीष्म के तरफ दौड़ने लगते हैं। उस रथ के पहिया को उठाते हैं, हाँ, या रथ के व्हील को, चक्र को उठाते हैं और भीष्म के तरफ दौड़ते हैं। इतने नजदीक तक दौड़ते हैं ताकि वो चाहते हैं कि इस पहिया से मैं अब भीष्म को मार ही डालूंगा। सिर्फ अर्जुन को बचाने के लिए भगवान भगवत गीता में वचन देते हैं, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं होगा। किसी तरह से भी मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूं। जो भगवत गीता में भगवान वचन देते हैं, उस वचन को निभाते हुए, मतलब अर्जुन का शरीर का कवच जो है, हाँ, टूटा हुआ है, अर्जुन निशस्त्र हुआ है, समझ गया ना, कोई शस्त्र पकड़ने के योग्य नहीं है, मतलब वैसा घायल हुए हैं। तो कृष्ण देखकर बड़े गुस्से हो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती है। तुरंत ही उस रथ से उठ मतलब कूद कर बाजू में टूटे हुए रथ के पहिया को पकड़कर दौड़ने लगते हैं और इतने फोर्स से दौड़ते हैं, हाँ, इतने फोर्स से दौड़ते हैं कि अर्जुन जो है वो भी रथ से नीचे कूद पड़ते हैं और कृष्ण के पैर को पकड़ते हैं। तुरंत ही उन्हें ये याद आ जाता है, जब कृष्ण दौड़ने लगते हैं रथ के पहिया को लेकर, हाँ, तो यहाँ पे कहा गया है, क्या है, हाँ, ध्रुत ध्रुत रथ चरणों मतलब रथ के चरण, मतलब रथ के पहिया, समझ गया ना। अभ्ययाक छलद गुर, समझ गया ना। तो तुरंत ही छलद गुर मतलब दौड़ते दौड़ते इतने फोर्स से जा रहे हैं कि भीष्म पितामह देखते बैठे एकदम, समझ गया ना। और भीष्म पितामह खुशी खुशी से अपने धनुष को और बाणों को और सारे वेपन्स को त्याग देते हैं और तैयार हो जाते हैं कृष्ण के हाथों से मरने के लिए। ऐसा सौभाग्य कहाँ होगा, ये सोचकर सारे शस्त्रों को त्याग देते हैं भीष्म पितामह। अर्जुन को स्मरण होता है कि भगवान ने वचन लिए हैं कि मैं युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। तो मुझे बचाने हेतु भगवान अपने वचनों को तोड़ रहे हैं, अपने वचनों को त्याग कर भगवत गीता में दिए हुए वचनों को निभा रहे हैं। नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होगा। जैसे अर्जुन ये सोचते हैं, मुझे बचाने हेतु भगवान अपने वचनों को त्याग रहे हैं, तुरंत ही वह अपने रथ से कूद पड़ते हैं और कृष्ण के पैरों को पकड़ लेते हैं, समझ गया ना। जैसे कि कृष्ण फोर्सफुली भाग रहे हैं भीष्म पितामह के यहाँ पे, और उस दौड़ को रोकने के लिए या भीष्म पितामह को मारने हेतु जो जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए अर्जुन पैरों को पकड़ लेते हैं। ऐसे एक हाथ से एक पैर को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उस पैर के जंगा को पकड़ते हैं ताकि भगवान भाग ना पाए। ऐसे समझे, उनके जांग को पकड़ लेते हैं। एक हाथ से पैर को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से उसके जांग को पकड़ते हैं, ऐसा ताकि वो आगे फोर्सफुली जा ना सके। फिर भी कृष्ण इतने फोर्सफुली दौड़ते रहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं भीष्म पिता के नजदीक जाकर उसे इस रथ के पहिया से मार डालूं। मतलब नजदीक जाएंगे तो चूक नहीं पाएगा, समझ गया ना। जैसे कभी कभी हम देखते हैं
कि दूर से अगर कोई गन चलाता है तो चूकने के चांसेस है, और नजदीक जाकर जब सर को पकड़कर मारते हैं तो देयर इज नो चांस, बचने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण इतने नजदीक जाना चाहते हैं भीष्म पितामह के, ताकि ये व्हील से, ये मतलब ये पहिया से जब मारूंगा तो चूकना नहीं चाहिए, वो मरना ही चाहिए भीष्म। इस तरह से वो नजदीक जाते रहते हैं और इतने फोर्स से जाते रहते हैं, तो अर्जुन के पकड़ने पर भी अर्जुन घसीटते घसीटते हाँ कृष्ण के साथ जाते हैं। समझ में, घसीटते घसीटते जाते हैं, और इतना मतलब गहरा, जमीन में इतना गहरा गड्ढे बन जाते हैं अर्जुन के फोर से जो घसीटा गया हुआ मिट्टी के कारण गड्ढा बन जाता है ऐसा, और अल्टीमेटली वो अर्जुन का पैर अटक जाता है। अटक जाने के कारण जो घर्षण होता है कृष्ण के शरीर पर, तो वहां पे कृष्ण रुक जाते हैं और अर्जुन कहने लगते हैं, नहीं नहीं कृष्ण, आप चिंता मत करो, आप मेरे लिए अपने वचनों को मत तोड़ो, मैं अब लड़ूंगा और भीष्म पितामह को मार कर ही रहूंगा, इसलिए आप मेरे लिए अपने वचनों को मत त्यागो। आपने वचन लिए थे कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा किसी के भी प्रति, प्लीज इतना उपकार मुझ पर कीजिए, आप हथियार ना उठाइए, अपने वचनों को ना त्यागे। तो और भीष्म पितामह खड़े रहते हैं, मरने के लिए तैयार रहते हैं, सारे अपने शस्त्रों को त्याग देते हैं, अपने रथ पर फेंक देते हैं, अपना बाण भाला बीला जो है सब कुछ, तूनीर को भी निकाल कर फेंक देते हैं, जिनमें बाण रहते हैं तुनीरों को भी निकाल के फेंक देते हैं और तैयार हो जाते हैं। ऐसा सौभाग्य कहाँ प्राप्त होगा, कृष्ण के हाथों से मरना। समझिए ना, तैयार हो जाते हैं, पर अल्टीमेटली कृष्ण मारते तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह भी ये कह रहे हैं, स्व निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञानाम, अपने प्रतिज्ञा को, मेरे प्रतिज्ञा को रखने हेतु भगवान अपने प्रतिज्ञा को त्याग दिए। अभी यहाँ पे 3 पॉइंट्स नोट डाउन करने जैसे है, समझ गए। एक तो भगवान जो भगवत गीता में अपने वचन कहे हैं, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा, तो अर्जुन को अब उसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि भीष्म पितामह अगर दूसरा बाण चलाते तो अर्जुन मारे ही जाते, उसमें कोई डाउट नहीं था। हालांकि वो 5 बाण अर्जुन लेने के बावजूद भी इतना जबरदस्त भीष्म पितामह अर्जुन से लड़ते हैं कि उनके छाती के जो कवच है उसको तोड़ डालते हैं, और सबसे प्रथम तो कृष्ण को घायल कर देते हैं, जबरदस्त घायल कर देते हैं, और उनके शरीर से खून बहने लगता है। और अर्जुन का जैसे ही धनुष टूट जाता है या उनके अन्य शस्त्र टूट जाते हैं और उनका कवच भी टूट जाता है, तो कृष्ण बहुत गुस्से हो जाते हैं और फिर अर्जुन को बचाने के लिए वो दौड़ते हैं। तो यहाँ पे ये नोट करने जैसा है कि भगवान अपने भक्तों को किसी भी हाल में बचाते हैं, किसी भी हाल में। ये हमें डाउट कभी नहीं होना चाहिए, इस विषय पर कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए कि भगवान भगवत गीता में नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो जिनको भगवान के इन वचनों पर श्रद्धा है, निश्चित रूप से कृष्ण उसे बचाते हैं। ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि
अभी दोनों भी भक्त है, अर्जुन भी भक्त है और भीष्म पितामह भी भक्त है भगवान के, समझ गया ना। और भीष्म पितामह तो महाजन है, 12 महाजनों में से एक महाजन है, समझ गया ना। और जो भी वो शब्द उद्गारते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, और वो सत्य होना ही चाहिए, इसे महाजन कहा जाता है, समझ गया ना। हाँ? और ऐसे भी कठोर ब्रह्मचार्य का पालन किए हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर रहे हैं भीष्म पितामह, उनके शब्दों को कौन ये कर सकता है। तो भीष्म पितामह भी वचन लिए हुए रहते हैं कि भगवान हत्या मतलब हथियार न उठाने का वचन लिए है, तो मैं भी वचन लेता हूं कि भगवान को हथियार उठाने के लिए मजबूर करूंगा। और भगवान अपने इस भक्त के भी वचन की रक्षा करने हेतु अपने वचनों को तोड़ देते हैं भगवान, समझ गया ना। अपने वचनों को भगवान तोड़ देते हैं। हालांकि देखा जाए तो भगवान ने हथियार नहीं उठाए, समझ गया ना। भगवान हथियार नहीं उठाया, भगवान तो एक टूटे हुए रथ का पहिया उठाए, हथियार नहीं उठाए, ना ही अपने सुदर्शन चक्र को बुलाए। हालांकि चाहते तो सुदर्शन चक्र को बुला सकते थे और तुरंत ही भीष्म पितामह को मार डाल सकते थे, समझ गया ना। तो सुदर्शन चक्र को नहीं बुलाया भगवान। तो इस नाते से, अगर इस संदर्भ से देखा जाए, तो भगवान हथियार नहीं उठाए, पड़े हुए रथ के पहिया को उठाए और वो इस तरह से घुमाने लगे जैसे कि वो सुदर्शन चक्र घूमता है, समझ गया ना। जैसे सुदर्शन चक्र घूमता है, इस तरह से उस रथ के पहिया को घुमाने लगे भगवान, समझ गया। तो ये तीसरा पॉइंट नोट करने जैसा है कि भगवान अपने वचनों को तो रखे ही है, फिर भी तोड़ने का प्रयास किए अपने भक्तों के वचनों की रक्षा हेतु, समझ गए ना। तो यहाँ भीष्म पितामह वो कह रहे, समझ गए ना। तो अपने मत प्रतिज्ञा मतलब fulfilling my desire and sacrificing his own promise, he got down from the chariot, took up its wheel, and ran towards me hurriedly, just as a lion goes to kill an elephant. He even dropped. देखो भगवान इतने गुस्से हो गए थे अर्जुन के मतलब अर्जुन को बचाने हेतु, भीष्म पितामह ने जो उनके कवच को भी तोड़ डाला था, तो अर्जुन ये देखकर भगवान इतने गुस्से हो गए कि अपने उपवस्त्रों को भी उन्होंने त्याग दिया, ऐसा अपने मतलब भागने में इजी हो, समझ गया ना। इसलिए अपने उपवस्त्रों को, बीच में आने वाले उपवस्त्रों को भी त्याग दिया, शॉल को, और भागने लगे पहिया को उठाकर, रथ के पहिया को उठाकर, समझ गया। तो यहाँ पे एक लीला में भगवान कितने सारे कार्य करते हैं, समझ गया ना। अपने भक्तों को बचाने हेतु जो उन्होंने भगवत गीता में वचन दिया है, हाँ, नामे भक्त प्रणश्यते, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो अर्जुन को बचाने के लिए वो रथ से उतर गए, पहिया को उठाया, और भीष्म पितामह के वचनों की रक्षा करने हेतु उन्होंने वो जो वचन लिया था कि भगवान मतलब कृष्ण को मैं हथियार उठाने के लिए मजबूर करूंगा, तो भीष्म पितामह के वचन की रक्षा हेतु भी, उनके वचनों के मान सम्मान रखने हेतु मतलब भगवान अपने वचनों को त्याग देते हैं, अपने वचनों को तोड़ देते हैं। ये बहुत ये बड़ी बात है भगवान की, समझ गए ना। ये बहुत जबरदस्त है। मतलब यहाँ पे ऐसे कई भगवान के प्रति भीष्म पितामह
गुणगान गा रहे हैं, समझ गए ना। तो ऐसे भगवान मेरे अंतिम समय में मेरे सामने आए। तो ये कब की बात है, जब भीष्म पितामह मतलब बाणों के शैया पर लेटे हुए हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान से। तो प्रार्थना करते समय ये बोलते हैं, भगवान आपने मतलब मेरे वचनों की रक्षा हेतु आप अपने वचनों को तोड़कर इस तरह से दौड़े थे, जैसे सिंह दौड़ता है किसी प्राणी को मारने के लिए, समझ गए ना। तो उस तरह से आप दौड़े थे। तो आपके इस सुंदर रूप को देखकर मैं स्वयं अपने हथियारों को, अपने अपने शस्त्रों को त्याग कर आपके हाथों से मारा जाना चाहता था। लेकिन आप इतने दयालु हैं कि आप मेरे अंतिम समय में भी मेरे सामने खड़े हो आप, समझ गए। इस तरह से बहुत सुंदर भीष्म पितामह गुणगान गाते हैं। तो भीष्म पितामह जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये ध्यान में रखिए। तो भीष्म पितामह इतिहास में ऐसे कोई व्यक्ति हुए नहीं है, हाँ, जिन्होंने मतलब जिनको जो मृत्यु को जीता है, समझ गए ना, जो मृत्यु को जीता है। क्योंकि अ, इच्छा मृत्यु जिसको बोलते हैं, जब मेरी इच्छा होगी तभी मैं मरूंगा, समझ गए। तो भीष्म पितामह को ऐसा वर प्राप्त हुआ था, इच्छा मृत्यु की वर प्राप्त हुई थी, समझ गए ना। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है भीष्म पितामह। हालांकि भीष्म पितामह जो है अर्जुन के बाणों के माध्यम से, जब अर्जुन के कई बाण लग गए थे और मतलब शैया के जैसे बने थे और रथ से गिरकर जमीन पर जब गिरते हैं तो इतने इतने बाण लगे हुए रहते हैं कि वो बाणों का शैया बन जाता है, समझ गए ना। तो फिर भी एक समय की राह देख रहे थे भीष्म पितामह, उपयुक्त समय में अपने प्राण को मैं त्याग दूं। तो ऐसे कई दिनों तक लेटे रहे भीष्म पितामह, युद्ध खत्म होने के बाद भी कई समय तक लेटे रहे। और कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर तुम जाओ और भीष्म पितामह से ज्ञान की प्राप्ति कर लो, किस तरह से एक राजा होता है, किस तरह से अपने प्रजा की रक्षा करना होता है, कैसे राज्य करना होता है। तो भीष्म पितामह अनेक प्रकार के ज्ञान देते हैं, समझ गया ना। वर्णाश्रम का ज्ञान देते हैं, राजपाट का ज्ञान देते हैं, कई प्रकार का ज्ञान देते हैं। और फिर उसके उपरांत भीष्म पितामह सोचते हैं कि अब ये बहुत हो गया, अब मैं एकाग्र होकर सारे अपने इंद्रियों को संयम कर कर भगवान का स्मरण करते रहूं, और भगवान के समक्ष वो अपने प्राण त्याग देते हैं, समझ गए ना। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े थे जब उनका अंतिम समय था, समझ गए। तो ये 5 दिन हमें भीष्म पितामह का स्मरण करना चाहिए। और ऐसी अटूट भक्ति, कितना भी हम अपने भौतिक कार्यों में व्यस्त क्यों ना हो, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। इसलिए भीष्म पितामह का ये 5 दिन हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि भीष्म पितामह इतने अपने व्यस्त रहते थे राजपाट में और अन्य सारे चीजों में, सबकी रक्षा हेतु, इतने व्यस्त रहते हुए भी भगवान की इतनी कृपा हो गई भीष्म पितामह कि अंतिम समय में वो अपने भगवान का स्मरण कर सके।
साक्षात स्वयं कृष्ण वहां पे उपस्थित थे। तो ये भीष्म पितामह की कृपा प्राप्त होती है अगर ये 5 दिन हम भीष्म पितामह के विषय में पढ़े, जाने अच्छी तरह से, या ये पूरा चैप्टर पढ़ सकते हैं हम ये 5 दिन में। हाँ, ये 9वां अध्याय जो है श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद 9वां अध्याय, द पासिंग अवे ऑफ भीष्म पितामह। समझ गया ना? भीष्म पितामह के अंतिम क्षण, ये अध्याय हमें पढ़ना चाहिए। ये 5 दिन पढ़ा करो। पढ़ने से क्या हमें ये बल प्राप्त होता है कि हम भले कितना भी व्यस्त क्यों ना रहे अपने जीवन में, भौतिक जीवन में, फिर भी अंतिम समय हमें भगवान का स्मरण हो, जिस तरह से भीष्म पितामह ने किया है। ठीक है? भीष्म पितामह की जय, भीष्म पंचक की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद।